आमेन। भविष्यवाणी भी हुई थी कि इंटरव्यू में जाएंगे तो पास हो जाएंगे, तो परमेश्वर ने भविष्यवाणी को पूरा किया। क्यों ना हम जोरदार ताले बजाए कि हमारे लिए नहीं, भविष्यवाणी हमारे द्वारा हो रहे उसके लिए नहीं, लेकिन यीशु मसीह के लिए, क्योंकि अपने जन का जरूरत है वो जानता है। हालेलुया। He knows his people what requirement they have. Hallelujah. But we believe God is going to do wonderful things in our church. Hallelujah. हमारे कलीसिया में यीशु मसीह महान कार्य करेगा और करते रहेगा। हालेलुया। क्योंकि यीशु की सारी महिमा हो। आमेन। हालेलुया। धन्यवाद। हम एक योएल का किताब हम देखेंगे, जैसा कि लगा है। आमेन। योएल का किताब हम पढ़ेंगे इस समय में। Emmanuel can put it. Amen. बहुत सारे लोगों का अंदर आज भी परमेश्वर के प्रति, वचन के प्रति विश्वास योग्य नहीं है। तो स्क्रीन में आप देख सकते हैं, योएल का किताब लिखा गया है और बाइबल बताती है उपवास का दिन ठहराओ। आमेन। अगर आप किसी का है तो पढ़िए जोर से, उपवास का स्क्रीन देख के पढ़िए। हालेलुया। तो एक एक वचन पढ़ेंगे। क्या लिखा है पहला सेंटेंस में? क्या लिखा है? उपवास का दिन ठहराओ। हेलो, ये अविश्वासी लोगों के लिए प्रभु नहीं कह रहा है, वो बिलीवर के लिए कह रहा है जो विश्वास करते हैं। तो मेरा पास एक प्रश्न है आपके अंदर, आर यू अ बिलीवर? क्या आप अविश्वासी हैं? आप हाँ बोलकर आपका पैरों में कुल्हाड़ा मत मारिएगा। बिलीवर होने के नाते, विश्वासी लोग होने के नाते बाइबल कहती है उपवास का दिन ठहराओ। और आगे क्या लिखा है? महासभा का प्रचार करो। मतलब सारी उपवास का दिन खाली आकर रोना नहीं होता है, ये महासभा का प्रचार है। Fasting and prayer is more precious than anything in the kingdom of God. उपवास और प्रार्थना परमेश्वर के राज्य में और कोई चीजों से बढ़कर है, क्योंकि उसी के द्वारा ये बड़े बड़े गढ़ों को, बड़े बड़े दुष्टात्मा का कामों को नष्ट किया जाता है। और आगे पढ़िएगा। पुरानियों का मतलब है who are knowledgeable people in the kingdom of God। जब परमेश्वर के राज्य में ज्ञान और समझ प्राप्त करने वाला व्यक्ति, तजुर्बा पाने वाला व्यक्ति को लाओ, और कलीसिया में जिसको भी परमेश्वर ने चुना वो राष्ट्र को कहता है, और उन सब को लेकर आओ उपवास के दिन में। और क्या लिखा है? सारे देश के लोगों को, बच्चों से लेके बड़ों तक, हर एक को इकट्ठा करो और परमेश्वर के पास आकर क्या करो? दुआई। और इंग्लिश में क्या लिखा है? क्राई आउट टू लॉर्ड। परमेश्वर से रो, परमेश्वर के पास आकर रो। परमेश्वर का ज्ञान नहीं रखते, समझ नहीं रखते, वचन का प्रति आपके अंदर कोई भी प्रभाव नहीं है, और स्वर्ग जाने का यात्रा में लाइन में खड़े टिकट लेके। भाई, जिसके हाथ में कूपन मिला है ना, उसी को रेशन मिलने वाली है। अर्थात आप फुक्कट में लाइन में खड़े हैं, आपको बाजू में किया जाएगा जब आपका बारी आएगी। तो आपका पूरा मेहनत व्यर्थ ना हो जाए, ताकि आप लाइन में खड़े रहे तो आप लोगों के सामने शर्मिंदा ना हो पड़े। इसके लिए उपवास का प्रार्थना है ना, आपके हर एक बंद दरवाजे को खोलने के लिए साहस रखती है। इसके लिए कलीसिया में कहता है उपवास दिन ठहराओ, और हमने ठहराए भी। आमीन। तो मनमोजी मत बनाना प्रभु के राज्य में और कलीसिया में। मांगते तो आऊंगा, मांगते तो नहीं आ गया, वो तुम्हारे लिए कोई महत्व नहीं है। ना तुम्हारा हमारे लिए महत्व है, ना तुम्हारे लिए हम महत्व है।
लेकिन महत्व होता है सिर्फ परमेश्वर के लिए। इसमें से क्या दिखाई दे रहे हैं आप, क्या दिखाना चाहते हैं आप प्रभु के राज्य में? मेरा मर्जी चलेगा, ना कि तुम्हारी आना परमेश्वर की। डू नॉट अगेंस्ट गॉड, आई एम टेलिंग यू। आप यीशु के विरुद्ध में मत जाना। कोमलता का हाथ परमेश्वर का है, और वही हाथ घूमेगा ना, आपका चाबुक से मारने का भी हाथ उसका बन जाता है। परमेश्वर दुष्टों का विरुद्ध में रहता है, धर्मियों के साथ वो खड़ा रहता है। इसको कभी नजरअंदाज मत करना। क्योंकि उपवास का दिन क्यों हम करना चाहिए, उपवास का प्रार्थना क्यों करना चाहिए, कलीसिया होकर इकट्ठा होकर क्यों आना चाहिए मालूम है? अचानक आने वाले विपत्ति से बचने। आपको मालूम नहीं विपत्ति कब आएगी। अब अट्टे कट्टे थे, सब कुछ थे, अचानक बीमार हो गए, हॉस्पिटल में एडमिट किया, अचानक विपत्ति आएगी। उपवास और प्रार्थना एडवांस हीलिंग के लिए है। सुन रहे? उपवास और प्रार्थना प्रभु के पास आकर ना राष्ट्रों के लिए रोना चाहिए, औरों के लिए रोना चाहिए, ना कि खुद के लिए। हम यहाँ पर खुद के लिए नहीं रोते हैं। शनिवार को आकर हम लोग 1 घंटा प्रार्थना करते हैं, वो खुद के लिए नहीं रोते हैं, हम औरों के लिए रोते हैं। परमेश्वर ने तुम्हारे लिए नहीं आके ये किया, परमेश्वर ने तुझे चुना इसके लिए कि ताकि दूसरों को उद्धार दे सके। Cry out for others, ताकि तेरा घर में, तेरे राष्ट्र में, तेरे देश में आबाद बने रहे, आशीष बनी रहे, छुटकारा बनी रहे। इसी में आपको समझ में आता है कि आप कितना नॉलेजेबल है प्रभु के राज्य में, कितना समझदार है तो प्रभु में। इंसान का सोच इतना गिरा हुआ है, कुछ अच्छे मिल जाते हैं ना तो दिया हुआ परमेश्वर को भूल जाता है, क्योंकि वो चीजें पकड़ने के लिए उनके पास ताकत नहीं है। वो चीज संभालते संभालते प्रभु को छोड़ देते हैं। इसके लिए हम ये गाना गाते हैं, कुछ मिले या ना मिले प्रभु की स्तुति हो, वो बड़े और मैं घटूं प्रभु की स्तुति हो। मालूम है, जब आपको कुछ आशीष मिलता है ना, तो जहां से आया वो आशीष है ना, उसको छोड़ना मत, उसको पकड़े रहे, क्योंकि आशीष का मूल स्रोत वही है। आमीन, हालेलुया। अगर आपके बगीचे में ना अच्छा फल आया, तो आप उसके जड़ को मत काटना। हेलो, वो मूर्खता का काम है। क्योंकि अगर वो अच्छा फल आया है, अगर तुम जड़ को काटेगा तो अगले साल क्या पाएगा? उपवास और प्रार्थना वो काम करता है। उपवास और प्रार्थना तुम्हारा सारे आशीष का, छुटकारे का, आने वाली विपत्ति से बचने के लिए वो जड़ का काम करता है। डू नॉट निग्लेक्ट, उसको नकार मत करो। सुन रहे? उसको गंभीरता में पाना बहुत जरूरी है। उपवास प्रार्थना खाली थोड़े लोगों के लिए नहीं है। इसमें लिखा है वचन में, महासभा का आयोजन करो। महासभा का मतलब जो है उससे बढ़कर आयोजित करो। अरे इतने सारे लोग हैं, अरे हमारा व्हाट्सएप में हम लोग अपना रेमा कलीसिया के फैमिली चर्च मेंबर के अंदर हम लोग है ना ये डालते, लेकिन कोई देखता नहीं। हम इंफॉर्मेशन के ऊपर इंफॉर्मेशन कर देते हैं। सैटरडे को फास्टिंग एंड प्रेयर है, वेडनेसडे का सेलिब्रेशन है ना, कम्युनियन सर्विस है, प्रभु भोज का सर्विस है, हर संडे को है ना सब्बात संडे है। हम हमेशा अलर्ट करते हैं। और खाली आप देख के ना बेफिक्र मत होइए, उसको शेयर भी कीजिए ताकि अन्य लोगों को भी पहुंचे, ताकि वो लोग भी अपनी जगह में बैठकर, जो नहीं आ पा रहे तो भी बैठकर लोग देखें। प्रभु का धन्यवाद हो, आज है ना चारों दिशाओं से लोग हमारे कलीसिया को देख रहे हैं। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं, ऑनलाइन के माध्यम के द्वारा। हालेलुया। उपवास का प्रार्थना बहुत जरूरी है। इसके लिए आने वाली विपत्ति से बचने के लिए आपको ये मौका दी जा रही है प्रभु, और ये मौका हमेशा नहीं मिलेगा। आकर यहाँ पर है ना बैठ के जाना मत उपवास प्रार्थना में।
प्रैक्टिस प्रे, प्रार्थना को प्रैक्टिस में लाना, एक्शन में लाना है। अगर कोई प्रार्थना कर रहा है उसके साथ तुम जुड़ जाना है। हेलो, आमेन। जुड़कर उनके साथ एक मन होकर, उपवास और प्रार्थना ये एकता का सामर्थ्य है। उपवास और प्रार्थना एकता दिखाती है। कोई अर्धा प्रार्थना होने के बाद 1 घंटा प्रार्थना रखते, लेकिन आधे घंटे के बाद आते हैं। 1 घंटा, प्रभु ने कहा क्या तुम 1 घंटा मुझे नहीं दे सकता? जब शिष्यों को लेकर गया पहाड़ के ऊपर, वो एलिया से, अब्राहम से बात कर रहा ना, मूसा से बात कर रहा था, तो नीचे ये लोग आके, यीशु आके देखा तो देख ऊपर गेत्सेमनी के बगीचे में यीशु मसीह गया प्रार्थना करने के लिए। हेलो, जब वापस आया देखा वो व्याकुल था प्रार्थना, क्योंकि क्रूस से पहले, जाने से पहले वो प्रार्थना करने गया और बोला मेरा खास मित्र है ये लोग। ये 3 लोगों को लेकर खास लोग है मेरे। यीशु मसीह हमको खास समझता है, अपना समझता है। जब यीशु मसीह वहां से उतरा तो देखा तो ये लोग सब सो रहे, लेकिन यीशु ने क्या 1 घंटा मेरे लिए नहीं जाग सकता? बिजी संसार में तेरा कोई भी बड़ापन यहाँ पर काम नहीं आएगा, तेरा कोई भी अमीरता यहाँ पर काम नहीं आएगा, तेरा धन दौलत नौकरी कोई भी काम नहीं आएगा प्रभु की उपस्थिति में। परमेश्वर जब कान पकड़ेगा ना, तेरा सारे चीज मिलाएगा ना, सब कुछ नीचे गिर जाएगा। जब परमेश्वर के सामने आओगे ना, बेनंगा होके आएगा, नंगा। याद रखो कि जिसके पास तुम आए हो वो सारे सृष्टि का प्रभु है, इसके लिए उसको नजरअंदाज मत करो। मुझे मालूम है मौका मिलता है, छुट्टी का मौका मिलता है आने का, लेकिन नहीं आना चाहता। चंगाई से कोई अच्छा चीज नहीं होता। अगर आपको यीशु मसीह ने चंगाई दिया तो फिर बीमारी आ सकता है, लेकिन चंगाई को बनाए रखने के लिए उपवास और प्रार्थना, उसको बनाए रखना। हालेलुया। हमेशा याद रखें कि बातों को कभी नजरअंदाज ना करें। अगर बढ़ने का है तो आपको एक मौका है, तो प्रभु आपको दे रहा है। आमीन। प्रभु का धन्यवाद। थैंक यू जीसस। हालेलुया। वी ब्लेस यू जीसस। आज हम देखने वाले हैं एक अच्छा पास्टर, एक सिद्ध पास्टर, एक अच्छा अगुआ। आमीन। हमेशा जब वो प्रचार करता है उसको उसका टाइटल को लाता है। आमीन। सरमन का टॉपिक होता है, वचन को खोलकर कहीं भी कुछ भी पढ़ दिया और प्रार्थना चला, ऐसा नहीं होता। दैट इज अ वाइज पर्सन। आमीन। इसके लिए बाइबल में लिखा है यीशु मसीह के आमीन धन के ऊपर, टॉपिक क्या है? धन के ऊपर, चंगाई के ऊपर। आमीन। हालेलुया। संसार में मित्रता ना करना, वो टॉपिक यीशु मसीह हर एक टॉपिक के ऊपर प्रार्थना बात कर रहा था। पहाड़ के उपदेश में क्या लिखता है? मत्ती का 5 अध्याय में। आमीन। प्रभु के राज्य में रहने वाले लोगों का सिद्धांत क्या होना चाहिए? पहाड़ी उपदेश। धन्य है वो। आमीन। हर एक टॉपिक का सामने है ना, टॉपिक होना चाहिए हर एक सरमन में, हर एक प्रचार में टॉपिक होना चाहिए। तब लोगों को समझ में आता है कि आज ये वचन इस चीजों के बारे में बातें कर रहा है। हालेलुया। आमीन। ताकि परमेश्वर वो है ना लोगों को दे के पढ़े सुने और है ना समझे उस बातों को, ताकि प्रभु उनको आशीषित करे। आज हमारा टॉपिक है पावर ऑफ माइंड। आमीन। मन का सामर्थ्य। बोलिए मन का सामर्थ्य। हालेलुया। आपको मालूम है हमारा बॉडी में, हमारे शरीर में सबसे बड़ा ताकतवर चीज क्या है? हमारे शरीर में सबसे बड़ा ताकतवर आमीन है मन। बोलो मन। मन हमारे शरीर में सबसे बड़ा ताकतवर चीज है, और जो उसको काबू में लाया, हेलो, वो अंधकार से ज्योति में है और मरण से जीवन की ओर पहुंच जाएगा। मन, माइंड। माइंड इज वेरी पावरफुल टूल फॉर आवर बॉडी। मन
हमारे शरीर के लिए सबसे बड़ा औजार है, और ये औजार को अगर सही रीति से इस्तेमाल करोगे आपका शरीर में अच्छा काम आएगा। आमीन। और तेरा घर और तेरा परिवार और होने वाले भविष्य में जो भी आएगा वो सब आपके लिए सुखमय होगा। आमीन। हालेलुया। You can't hold bird to fly on your head. देखिए ध्यान से सुनिएगा, आपकी सर के ऊपर पक्षी को उड़ना आप नहीं रोक सकते। सुन रहे? वो पक्षी आपके सर के ऊपर जाएगी आएगी, उसको रोक नहीं सकते। लेकिन एक चीज आप कर सकते हैं, वो पक्षी, उड़ता हुआ पक्षी आपके सर के ऊपर घोंसला बनाने से रोक सकते हैं। समझ में आ रहा है आपको? अगर वही पक्षी आकर आपके सर के ऊपर घोंसले बनाए, आप उसको घोंसला बनाने दोगे? पहले वो चीजें लाएगी, घर बनाएगी, उसके बाद क्या करेगी? सजाएगी, उसके बाद में अंडा देगी। अंडा देने के बाद वो 2 महीना 1 महीना बैठेगी और गरम करते हुए उसको बच्चा पैदा करेगी। उसके बाद में बच्चे को बढ़ाएगी। बच्चे को बढ़ाने के बाद जब उड़ने का लायक हो जाती है, वो बच्चे को कहते हैं अभी जा यहाँ से, फिर वो भी उड़ जाता है। इसमें हम क्या सीख सकते हैं? जब शैतान को तो अगर अपना मन में बैठाएगा और मन के अंदर कार्य करने देगा, ये पक्षी के रूप में वो आकर आपके घर में गढ़ बनाएगा और पूरा उसके यंत्र जो भी वो योजना है वो पूरा है ना काम करेगा। और उसके बाद वो जो उसकी इच्छा पूरी हो जाती है, उसके बाद वो यही चीज है, एग्जाम्पल है। पक्षी को उड़ना हम रोक नहीं सकते, लेकिन पक्षी को, आमीन, बट यू कैन मेक नॉट टू मेक नेस्ट ऑन योर हेड। आमीन। तुम्हारे सर के ऊपर वो घोंसला बनाने से हम रोक सकते हैं। ये हमारा हाथों में है, हमारा मन के ऊपर है। हमारे मन के अंदर नकारात्मक बातें आने से रोक सकते हैं। हालेलुया। नकारात्मक बातें आने से रोक सकते हैं, नकारात्मक काम करने से रोक सकते हैं। बुराई जो आती, देखिए सब कुछ आने वाला रास्ता है वो है मन। एक व्यक्ति अच्छा है या खराब है वो उसको देखकर नहीं बोल सकते। मैं उसका अंदर के मन को जांच कर देख सकता हूं कि उसका मन के अंदर खराब है। He need गराज, उसको गराज की जरूरत है। जब मन का अंदर कुटिलता पाई जाती है, मन के अंदर खराब होता है ना, तो सीधा वो कहाँ जाना चाहिए? मालूम है? गराज में जाना चाहिए और गराज में जाकर उसको कहना चाहिए मेरा मन को तू ठीक कर। और वो एक ही गराज की जगह मिलेगा आपको, वो प्रभु की उपस्थिति। हालेलुया, हालेलुया। When I preach, I can see your dress, your nose, your eyes, your color, but as I see what is going on your mind, make different in your life. देखिए, मैं आपका ना कपड़े को देख सकता हूँ, आपका रूप को देख सकता हूँ, आपका नाक आंखों को देख सकता हूँ। हालेलुया। लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? आपका मन के अंदर क्या होने वाला है उस बातों को मैं देख नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये मन में होने वाले बात बाहर से नहीं दिखाई देती, वो अंदर से चलने वाली चीजें हैं। इसके लिए मनुष्य बाहर को देख सकता है, लेकिन प्रभु अंदर से देखता। हालेलुया। इसके लिए देखिए रोमियो का 1 अध्याय में ऐसा लिखा है। हालेलुया। रोमियो का 1 पढ़ लेंगे हम। हालेलुया। थैंक यू जीसस। अगर खोलना नहीं रहेगा तो आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, हमारा पास स्क्रीन है, जल्दी से हम पढ़ सकते हैं। हालेलुया। 12 का 1 में मैं पढ़ लूंगा। हालेलुया। रोमियो का 12:2 में देखेंगे, इस संसार की सदृश ना बनो। हेलो। इस संसार की सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे बुद्धि की नए हो जाने से। हालेलुया। और यहाँ पर हिंदी में देखो गलत लिखा है, लेकिन वहां पर क्या लिखा है? तुम्हारा मन की नहीं हो जाने। क्या लिखा है आपके बाइबल में?
मन है ना, हालेलुया। लेकिन ये जो बाइबल है दूसरा मैं पढ़ रहा हूं उसमें बुद्धि का मन, हालेलुया। और इस संसार की सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारा मन की नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भले और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव को मालूम करते रहो। ये बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड है प्रभु का। और ये व्यक्ति जो लिख रहा है, ये वोश आवाज में लिख रहा है। लेकिन ये व्यक्ति जो लिख रहा है उसको समझ में नहीं आया, चलो मैं लेटर में लिख के दूसरों को समझा देता हूं, नहीं होता। वो खुद समझ गया, वो खुद जान गया, खुद मान गया कि मेरा मन ही है, मेरे सारे धोखे का जड़ है, सारे बुराई का जड़ मेरा मन है, तो क्यों ना मैं मन के ऊपर कब्जा करूं। Amen. I will force with all my strength to control my mind. मेरा सारे ताकतें झोंक दूंगा वहां पर, ताकि मेरे मन को मैं कंट्रोल में रखूं, ताकि मेरा मन मेरे विरुद्ध में ना जाए। हालेलुया, आमेन। क्या आप मेरे साथ हैं? इतना में दम नहीं होगा। हालेलुया, क्या आप मेरे साथ हैं? देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, इस संसार की सदृश ना बनो। इस संसार के सदृश बनने वाला व्यक्ति का अंदर हमेशा मन के अंदर कुटिलता। इसके लिए कलीसिया में कई सारे लोग अपना रंग रवैया दिखाते घड़ी घड़ी बीच बीच में। अरे कितना साल से तो प्रभु में आ रहे, लेकिन तेरा मन बदलता नहीं है। हमेशा तो वायरस के रूप में हमारे सामने आते हैं और हमें एंटीवायरस डालना पड़ता है। अब मैं क्या कर रहा हूं आपको, आपका मन में जो कुटिलता है ना, उसके ऊपर मैं एंटीवायरस डाल रहा हूं। अब वायरस है, आपका मन का अंदर वायरस पाया गया है, लेकिन अभी मेरे को एंटीवायरस डालना पड़ेगा। और एंटीवायरस कहां से आता है? परमेश्वर के वचन। ही इज अ स्ट्रॉन्ग एंटीवायरस। हेलो, परमेश्वर का वचन ही है आपका मन को शुद्ध रख सकता है, अर्थात कोई चीज आपको मन को कंट्रोल नहीं कर सकता। थ्रू द ब्लड ऑफ जीसस, यीशु का लहू, यीशु का क्रूस के सामर्थ्य, पवित्र आत्मा, और इस सबको इजाजत दोगे, वो आकर आपका मन को खींचता है। मालूम है, आज कोई भी ताकत है ना मन के विरुद्ध में विजय नहीं पाया है, लेकिन बाइबल कहती है तुम विजय पा सकते हो मेरे द्वारा। प्रभु कहता है, Amen, you can control your mind through me because I overcome the mind। यीशु मसीह जब 40 दिन उपवास से प्रार्थना करने के लिए गया, और जब 40 दिन पूरा हो गए, देखिए हमेशा परीक्षा उपवास का दिन नहीं आती, उपवास के बाद के दिन आती है। जब यीशु मसीह 40 दिन उपवास करने के बाद, बाइबल बताती है, सताने वाला उसके पास आया, या वो परीक्षा करने वाला उसके पास आया। आमेन। सताने वाला आया, परीक्षा करने वाला आया। हेलो, उसको उपवास किया था, उसको भंग करने वाला आया। हेलो, लेकिन आप 1 दिन 2 दिन उपवास क्या कर लिया ना, ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा ढंगर, अरे भंगड़ा करने लग जाते हैं। उपवास और प्रार्थना में कोई देखिए दिन आप उपवास और प्रार्थना की उससे कोई सामर्थ्य नहीं मिलेगा। सामर्थ्य कब आता मालूम है? जब आपने उपवास और प्रार्थना कर दिया, उसके बाद आप नॉर्मल में आते हो ना, तब इसको सबसे बड़ा जरूरत है आज का परीक्षा की। चैतन्य आकर वहां पर परीक्षा करते हैं, और बाइबल बताती है यीशु मसीह 40 दिन उपवास करने के बाद, आमेन, परीक्षा करने वाले उसके पास आए और उससे परीक्षा करने लगे। और यीशु परीक्षा करते समय क्या देखा, क्या किया? अपने ताकत से, अपने उपवास के सामर्थ्य से, है ना, अपने कामों से, वो कौन है वो पहचान, उससे वजह से उसने विजय नहीं पाया। यीशु मसीह विजय पाया अपने मन से। शैतान आया मन में, कहा अगर तू परमेश्वर का पुत्र है, ये देखो यहाँ पर पत्थर पड़ा है, उसको रोटी बना, तो भूखा है, अभी 40 दिन उपवास किया तूने, अभी तुझे सहन शक्ति से बाहर है, अभी तुम आगे जाएगा तो गिर जाएगा। कि तू कुछ खाने के लिए कुछ नहीं है, तो परमेश्वर का बेटा है, पत्थर को रोटी बना। यहाँ पर युद्ध हो रहा है, और ये युद्ध से विजय होना है। आप दुनिया में जाओगे यहाँ से, अगर आज परमेश्वर के वचन को सुनकर यहाँ से आप जाओगे, अपने घर में जाओगे, बाकी की जिंदगी आप जियोगे, आपका पास हर एक समय में एक ना कोई परीक्षा आएगा।
लेकिन क्या आप अपने मन के ऊपर कब्जा कर पाओगे? ये सबसे बड़ा सवाल आपके अंदर पाया जाए। परमेश्वर आपके साथ हमेशा रहेगा। इसके लिए यहां पर लिखा है मन के नए हो जाने से है ना, इस संसार के सदृश ना बन, सदृश इस संसार के सदृश नहीं बनना चाहिए हमें। यू आर अ चेंज पर्सन, तुम बदल गया हुआ व्यक्ति है। जो बदलने वाला व्यक्ति पुराने स्वभाव में वापस नहीं जाता, और जाता है तो समझ लेना उसके मन में कुटिलता है। हेलो, उससे दूर रहना ही जरूरी है, उससे मुलाकात करना कम करें जब तक उसका मन सीधा ना हो जाए। बाइबल कहती है, देख पहले से प्रेम तूने छोड़ दिया है, फिर से वो प्रेम बोला। मालूम है, साइन एंड वंडर्स माइंड के अंदर होता है, चिन्ह और अद्भुत का मन के अंदर होता है। क्या है? परिवर्तन का चिन्ह दिखाई देता है। बूढ़ा पुत्र घमंड के मन से गया। हेलो, दोस्तों ने कहा, अरे क्या इतना बड़ा अमीर बाप का बेटा होने के बाद भी तेरे पास कोई ताकत नहीं है? अगर दम है तो तेरा पास हक मांग के देख, तेरा हिस्सा मांग के देख तेरे बाप से। अगर तेरा बात में दम है तो तेरा बाप तुमको हिस्सा देगा, और जब हिस्सा देगा ना तो तुम्हारे अंदर कंट्रोल नहीं रहेगा। तुम्हारे ऊपर कंट्रोल नहीं रहेगा बाप का, तुम्हारा कंट्रोल नहीं रहेगा तेरा भाई का, तेरा कंट्रोल नहीं रहेगा तेरे घर का, कोई भी। तुम अपना मर्जी का मालिक बन सकता है। दोस्तों की, यारों की बातें अच्छी लगती है जब आप संसार में रहते हैं। जब आपसे कुछ पाना रहेगा ना, संसार यही चीजें करती है। ये फॉर्मूला माइंड के अंदर, देखो ये माइंड गेम है, दिमाग की खेल है। संसार में मित्रता करना ये परमेश्वर से बैर करने का सब बाइबल में लिखा है। वो लोगों ने क्या कि बूढ़ा पुत्र को कहा तो लेकर आ, बोला अभी मेरा बाप मेरा हिस्सा देने के लिए तैयार हो चुका है, मैंने जिद पकड़ा। मालूम है जिद कहां से आता है? बोलो ना, मेरे को वही लड़के से शादी करना है, मेरे को वही लड़की से शादी करना है। अगर नहीं करेगा तो मैं मर जाऊंगी, नहीं करेगा तो मैं मर जाएगा। ये माइंड गेम है जो माँ बाप के ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है। कुछ सुन रहे हैं? मुझे वो मोबाइल नहीं मिलेगा ना तो मैं देख कॉलेज में नहीं जाऊंगा, मोबाइल में नहीं मिलेगा तो मैं वो कहाँ फलाना फलाना नहीं करूंगा। दुनिया दर ये सब कहाँ से? मैं ना माइंड का गेम है। मन के अंदर जाकर, मालूम है एक व्यक्ति सारे चीजें जिद कर रहा है तो बाप के मन के अंदर जाकर, माँ के मन के अंदर जाकर वो लड़ाई कर रहा है। बाहर से नहीं लड़ाई कर रहा है, मन के अंदर लड़ाई कर रहा है। सुन रहे हैं? औरत और मर्द के बीच में झगड़ा हो रही है, क्यों? माइंड गेम। किसी ने कह दिया कि तेरा औरत तो उसके साथ संबंध है, तेरा आदमी को उसके साथ संबंध है। किसी ने आकर कह दिया, वो माइंड गेम। वो देखिए, वो शरीर में नहीं लेती, वो कहां पर लेती है? वो बात को मन में लेती है। और मन में लेकर क्या करती है? वो शक मन में आती है, वो शरीर के अंदर से लागू करती है, वो लागू करता है। उसके बाद उसके अंदर भले कितना भी प्रेम करे, उसके अंदर कहीं ना कहीं एक जगह में उसके प्रति विरोध रहेगा, शक रहेगा। मेरा तीसरा हाथ है तेरे ऊपर। हेलो, अभी तक मैं तुझे दो आंख से देख रहा था, लेकिन तीसरा आंख है क्योंकि किसी ने उसको तीसरा आंख दे दिया, कचरा डाल के मन। जहां भी जाएगी औरत, जहां भी जाएगा आदमी, औरत मर्द एक दूसरे के प्रति क्या करेंगे? तीसरी नजर से गलत, मतलब वो नकारात्मक शब्द के विचार के द्वारा उसको देखेगा। आज किधर गया था तू? कभी जिंदगी में मोबाइल नहीं चेक किया, लेकिन उस दिन से मोबाइल चेक करना शुरू हो जाएगा। हेलो, किसके नाम से स्टोर है, किससे ज्यादा बात करता है? ये सब माइंड है, और ये घर को तोड़ने का काम करता है। घर कभी पहले के जैसे नहीं रहता। इसके लिए मन में जो बीज बोए जाता है ना, वो बीज अगर सकारात्मक नहीं है, आशीषित नहीं है, नकारात्मक है, तो वो घर को बिगाड़ देती है, तो खुद को नष्ट कर देती है। और वो कहाँ होता है मालूम है? वो मन के ना दबाव में जाता है, धीरे धीरे वो खुल जाता है, फिर बाद में धीरे धीरे वो दुनिया छोड़ के चले जाता है। मन एक व्यक्ति को मारने का काम करता है अगर गलत विचार डालेगा। इसके लिए परमेश्वर मेरा मन को रक्षा करने के लिए कहता है, जब तेरा मन शुद्ध है, तेरा पूरा शरीर शुद्ध है, अंदर से और बाहर से। मन, माइंड इज द गेटवे टू हार्ट।
हालेलुया। जो मन जो है ना, जो मेरे हृदय का दरवाजा है, जो मन के अंदर से जो भी आएगा वो हृदय में जाता है और वो गढ़ बनाकर बैठता है। अगर गलत विचार तूने डाला है तो गलत अंदर जाता है, वो गढ़ बन के। देखिए, मन से निकल जाएगा कोई चीजें, लेकिन हृदय से कभी नहीं जाएगा। इसके लिए 10 साल का पहले अगर कोई कुछ कहा है, देखो मेरा दिल में है वो बात है अभी भी, ना मैं छोड़ूंगी नहीं। मुझे याद है वो हाथ हृदय से निकाल कर किधर लाते हैं, मन में आकर कुटिलता को कोशिश करते हैं। एक बहन है इस सप्ताह में, कहते हैं पेट में बहुत दर्द होता है, अच्छे प्रार्थना करेंगे। उसने कहने लगी किसी के विरोध में मैं नहीं चाहती तोड़ने की, किसी के विरोध में घर तोड़ जाए उसका वो लोग जुड़ना नहीं चाहिए, उन लोगों का शादी नहीं होना चाहिए, ये बोल के उसने जादू तोड़ने की। जादू तोड़ने वाले के पास जाकर जादू टोने किया और उन लोग अच्छा, फिर भी उनका शादी हो गया, उनका शादी हो गया, उनका अच्छा हो गया। लेकिन जो इसने किया ना, आज वो भूख रही, उसके अंदर से दुष्ट आत्मा जा ही नहीं रहा, पेट दर्द बनकर उसके अंदर बैठा, सारे इलाज कर रहे हैं, रिपोर्ट नॉर्मल आ रहा है, ठीक नहीं हो पा रहा। क्यों? उसे मन में सोच लिया कि परिवार को मैं नष्ट करूंगा, ये परिवार को एक होने नहीं दूंगा। मन में शैतान आया, अपने शरीर के द्वारा उसने काम कराया, आज उसका सजा वो खुद भोग रहा है। इसके लिए प्रभु कहता है दूसरों का नुकसान के लिए नहीं, दूसरों के लिए आशीष का कारण नहीं। हालेलुया। परंतु तुम्हारा मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलते के मन से ही चाल चलन बदलता है। सुन रहे ध्यान से? Your attitude will going to change through your mind. तुम्हारा हृदय कितना अच्छा है वो उससे कोई मतलब नहीं है, तुम्हारा दरवाजा ही गलत है। हेलो, your gatekeeper is not right person. तुम्हारा मन की रक्षा करने वाला ही गलत है। हेलो, तुझे सलाह देने वाला गलत है, तुझे गलत सलाह देते हुए तुमको आगे लेके चल रहा है, तुम्हें भ्रम में डालकर लेके चल रहा है, अच्छी बातों से दूर रख रहा है, तो व्यक्ति तुम्हारे हृदय में क्या डालने वाला है देखो। इसके लिए तुम्हारा चाल चलन देखिए, सबसे पहला इस संसार के सदृश ना बनो, प्रभु कह रहे हैं। क्या बनेंगे? और दूसरी बात कह रहा है, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से, मन को नया करने के बाद तुम्हारा चाल चलन बदलेगा। लोगों को देखना चाहिए, बिफोर यू आर डिफरेंट, नाउ यू आर डिफरेंट। हेलो, पहला तो बदला था, अभी तो बदल गया। क्यों? तुम्हारा मन बदल गया। मैं पहला सिगरेट पीता था, अभी मेरा मन नहीं लगता, मैं बदल गया। हेलो, और वो पैसा हमारे खाने पीने में होता है। क्यों? मन बदल गया। अब मन बदलने के बाद हमने क्या किया? हमारा रास्ता बदल दिया। और आगे देखो, चाल चलन, है ना? तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की बलि और बावती, आमीन, और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते। मतलब तुम्हारा चाल चलन क्यों बदलना चाहिए? You know the will of God, you know the plan of God. When your mind will be changed and your attitude will be changed, then God comes on the way and He'll show you a way. Amen. वो अपना रास्ता दिखाता है तुम्हारे जीवन में। ये वचन बता रहा है, महत्वपूर्ण वचन है। हेलो, आज मालूम है हर चीजें छोड़ेंगे, लेकिन मैं वो बातें नहीं छोड़ूंगा। कहाँ बैठा है वो? हृदय में बैठा है कि मन में बैठा है? मन में। तुम कितना भी बोल लो पास्टर जी हम बदलने वाले में से नहीं है, हम बदलने वाले होते ना आज यहाँ पर नहीं रहते, हम कहीं रहते। अरे बाबा, यहाँ सही जगह पे परमेश्वर ने लाया है तुझे। कहीं और जाते हैं ना तो खबर में चले जाते हैं, आज मिट्टी के अंदर रहते हैं। लेकिन प्रभु का धन्यवाद है, तू आज प्रभु की उपस्थिति में है, क्योंकि परमेश्वर तेरे मन को बदलना चाहता है, ताकि तेरा जीवन उजाला हो जाए, है ना, आशीषित ज्योति में आ जाए और तेरा सारे काम आशीषित का परिवर्तन। हालेलुया। ये हमारा परमेश्वर की योजना है।
मत्ती का 4:17 में स्क्रीन में देखिए, आप जल्दी जल्दी जाएंगे। उस समय से यीशु प्रचार करना और ये कहना आरंभ किया कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। हालेलुया। मैं बताना चाहता हूँ वचन का अर्थ भी क्या है। आमीन। हम देखेंगे यहाँ पर। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आमीन। मत्ती का 4:17 में देखेंगे, हालेलुया। उस समय यीशु प्रचार करना और ये कहना आरंभ किया कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। क्योंकि मन फिराने के बाद क्या होता है, तुम परमेश्वर के राज्य के प्रकट करने लगते हो। We'll think about the kingdom of God. See, हमेशा जब आप मन बदल देता है तो आपको कुछ ना कुछ भरना जरूरी है। आपके मन को खाली मत रखो। आमीन। परमेश्वर का राज्य को उसके अंदर डालो। Let the kingdom of God will be there in your mind. इसके लिए प्रभु कहते हैं उस समय यीशु प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। क्यों यीशु ने मन फिराने के लिए कहा? हेलो, मुड़ के आ जाओ। आपको मालूम है प्रभु उपस्थिति में क्या चाहता है आपके पास? क्या चाहता है मालूम है? आपके अंदर दो चीजें वो प्रभु चाहता है। तेरा मन, तुम्हारा हृदय। बाकी कुछ नहीं, वो आपके लिए नहीं, वो बाकी का सब आपका है। दो चीजें प्रभु है ना, योर माइंड एंड योर हार्ट। अगर तुम प्रभु को मन और हृदय दोगे, बाकी जो भी खराब चीजें रहेंगी उसको नया कर देगा। क्योंकि यीशु मसीह का आने का रास्ता बन गया। God want to come in your heart, but open your mind. Open your mind. Open your mind. Let the Holy Spirit will come inside you, and your darkness will become a light for you. यीशु मसीह कहता मन को खोलो, पवित्र आत्मा आने दो हृदय में। जब अंधकार है वो ज्योति में परिवर्तित होता है। इसके लिए परमेश्वर का राज्य को सुनना जरूरी है। लेट किंगडम ऑफ गॉड, परमेश्वर का राज्य तुम्हारे अंदर रहे, मन के अंदर। ये एक बात होती है। कुलुस्सी का 3:2 में लिखा है, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तु पर ध्यान लगाओ। आमीन। यहाँ पर ध्यान लगाओ लिखा, आपके वचन में क्या लिखा? मन लगाओ। हेलो, आमीन। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तु पर ध्यान लगाओ, मन लगाओ। ध्यान और मन एक ही है। ध्यान का मतलब कहाँ ध्यान करते हैं? है ना, मेडिटेट बोलते हैं ना, हिमालय में। हेलो, आज घर में लोग योगा करते हैं, चटाई, वो भी दुकान से चटाई लाते हैं। वो चटाई में क्या है मालूम नहीं, वो बजा दो, खाली वही चटाई चाहिए। आप कभी देखिए, इसके लिए बाइबल कहती है पृथ्वी पर परंतु स्वर्गीय वस्तु। देखिए, आपको ट्रांसफॉर्मेशन होना जरूरी है, आप बदलाव होना जरूरी है। यू मस्ट बी ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचन के द्वारा तुम्हारा मन को बदलना चाहिए। हालेलुया। अभी परमेश्वर क्या कह रहे हैं? मन के अंदर क्या डालो? स्वर्गीय वस्तु। अभी मुझे बताओ, स्वर्गीय वस्तु क्या होता है आपको? His will, His word of God, हेलो, His love, His kind। मैं अभी मेरे मन से सबको मैं प्रेम करूं। यीशु ने मुझे कहा है सबको बिना आदर करो। मैं मन से सबको आदर करूं। हालेलुया। हम स्वर्गीय वस्तु को डालना चाहिए। जब हम स्वर्गीय वस्तु को डालते हैं तो हमारा मन नया हो जाता है। आमीन। भले तुम्हारा खराब मन भी क्यों ना रहेगा, तुम्हारा अंदर जो डाल रहा है ना, वो चीजें तुझे बदल देगी। दो चीजें आप डाल सकते हैं, एक तो नकारात्मक चीजें डाल सकते हैं, वो आपको बदल देगी। एक तो सकारात्मक बातें जो वचन के द्वारा मिलने वाले, वो डालोगे तो वो आपको बदल देगी। ये दोनों में बदलाव जरूरी है। नकारात्मक में भी बदलाव होगा और सकारात्मक में बदलाव होगा।
वचन के द्वारा भी तुम डालेगा भलेगा, उसके अंदर भी बदलाव होगा। लेकिन इसके बाद आपसे क्या समझ रहे इसमें, तुम्हारा शरीर यह एक कारखाना बन गया। हेलो, अगर तुम कूड़ा दाना डालना चाहते हो मन के अंदर, तेरा शरीर गार्बेज, हेलो, गार्बेज नाम दिया जाएगा। हालेलुया। क्योंकि तूने कूड़ा दाना डालकर अपने घर बोलते ना, मेरा गाड़ी को कूड़ा दाने से भर दिया, उसमें से क्या कुछ भी निकलेगी? सुन रहे? हेलो, नाक बंद करना पड़ता है लोगों, क्योंकि तेरा स्वभाव, तेरा चाल, तेरा भेद है, हर चीज है ना, हमें पसंद नहीं है। क्योंकि तुम्हारा मन का अंदर तूने क्या डाला, सब बुराई को डाला। कोई बुराई को ज्यादा पसंद नहीं करता, लेकिन अगर वही मन के अंदर वो निकाल कर अगर परमेश्वर का वचन डालो जो खुशबूदार है, महिमा है, ज्योति है, प्रेम, मेल मिलाप, धीरज, कृपा, भलाई, नम्रता, इसको भर के रखो, तो लोग देखो कि सब लोग आएंगे, अच्छे लगेगा। आमेन। आपके स्वभाव मुझे अच्छा लगा। आमेन। देखा, सिर्फ इसको ही काम मिला, सिर्फ देखो काम मिले, वो बोले मैं काम तो बहुत मिलेगा, हजारों मिलेगा, लेकिन उसके अंदर क्या प्रक्रिया है वो लोग ने देखा, विश्वास। हेलो, अभी मैं बोल के चलूं, विश्वासी से काम मिला, विश्वासी का लेवल से काम मिला भाई, बाकी और कुछ नहीं देखा वो लोगों ने। क्यों? क्योंकि विश्वासी लोग कोई और चीजें नहीं देखते। जब आप यीशु को मानने लगते हैं, यीशु को मानते बोलेगा ना, बस बाकी सब कुछ 99% तुम्हारा एग्जाम पास हो, तुम्हारा इंटरव्यू पास हो। हेलो, मैं एक बार हैदराबाद गया था, मैं सिकंदराबाद में ट्रेन में बैठा और वहां पर पान गुटखा खाना मना है, सिगरेट पीना मना है। स्टेशन चारों दिशाओं में पुलिस खड़े ऊपर सिविल वर्दी में, वर्दी में नहीं, सादा कपड़े में। मैं दुकान में गया है ना, मैं कुछ लिया, मुझे चॉकलेट लिया और मैं ट्रेन में आके बैठा, मेरे पीछे 4 लोग आ गए, एकदम डर गया। 4 लोग आकर बोलते बैग देखो, बैग देखो, बैग देखो, तूने क्या दुकान से खरीदा बताओ। और सब लोग है ना आजू बाजू में, तो सब लोग गुटखा मावा छुपा रहे, किधर किधर छुपा रहे, किधर किधर छुपा रहे। ट्रेन में मेरे पास आया, मैंने बोला क्या हुआ? बोलते तूने दुकान से क्या खरीदा? मैंने बोला चॉकलेट लिया। और बैग बताओ। जैसे बैग बोला बाइबल पाया। क्या था बाइबल? बैग के अंदर बाइबल था। तुरंत वो पुलिस ने कहा छोड़ दो इसको। तुरंत उसने कहा बाइबल को, जैसे बाइबल को देखा उसने छोड़ दिया। क्यों मालूम है? क्योंकि हैदराबाद में, सिकंदराबाद में सब लोग जानते हैं मसीह लोग कौन है। बाइबल कोई चोर वाला व्यक्ति बाइबल लेके नहीं जाएगा। हेलो, डाकू, लुटेरा, बेवड़े लोग, अब कभी देखा बेवड़े के हाथ में बाइबल लेते हुए? गलत काम करने वाले व्यक्ति के हाथ में बाइबल है, देखा कभी? नहीं। तुरंत उसने बोला छोड़ दे, और मुझे छोड़ दे, और बोला सॉरी। मैं सोचने पड़ गया, आज मुझे, मैं डर गया, मैं उसको बाद में फोन किया, ऐसे हो गया। मैं बोला प्रभु धन्यवाद, तेरा बाइबल ने मुझे बचाया। मैंने गुनाह किया ही नहीं, कुछ मन में कोई गुनाह का कोई ख्याल ही नहीं है, लेकिन फिर भी बाइबल वहां पर इज्जत, रिस्पेक्ट, ये चीजें हमारे अंदर पाई जाती है। एक बार मैं प्रार्थना करने के लिए जा रहा था, लेट हो गया था, मैं गाड़ी भगा रहा था, सिग्नल काट के चले गया। आगे जाके रुको, मैं बोला अभी मेरे को 200 रुपये फटका लगने वाला। फिर बाद में मैं मानता हूँ मेरा गलती हो गया, लेकिन मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, क्योंकि मैं प्रार्थना में जाना है। मैं ऑलरेडी लेट हो चुका हूँ, किसी घर में प्रार्थना है, तो चाहे तो देख लो मेरे बैग में बाइबल है। प्रार्थना में जा रहा हूँ, लेट हो गया, इसके लिए मेरे को मालूम नहीं था। बोला जाओ, छोड़ दो। मैं ये क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि जो तुम मन में जो रखा है वही तुम्हारा मुंह से भी निकलेगा, शरीर के अंदर से निकलेगा। और ये प्रभाव तुम्हारा मन के अंदर होने के कारण क्या होगा? लोगों को भी इंप्रेस करने का, लोगों को भी साबित करने का साधन बन जाता है। अगर
मन में अगर तुम चोर है, हेलो, तो सामने वाला देख देता है उसका जुबान। मालूम है मन में अगर कुछ है तो जुबान पे दिखाई देता है, क्योंकि मन एक कोई बोलता है, जुबान एक बोलता है, वो दोनों मैच नहीं करता और वो पकड़ा जाता है। कई सारे चोर लोग इसी तरह से पकड़ा जाते हैं, क्योंकि मन कुछ और बोल रहा है, जुबान और कुछ बोल रहा है। परमेश्वर के पास आएगा ना, आपका मन, आपका जुबान, आपका हृदय एक होना चाहिए। परमेश्वर फरकता है तुम्हारा विचारधारा क्या है, वो तो जानता है, लेकिन तुम्हारा विचारधारा को फरकता है। हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप प्रभु के भवन में आएगा, प्रभु आपको फरकेगा। आप बेफिक्र होके मत आइएगा, फिक्र होके आइएगा। आज मेरा परीक्षा होने वाली है, मेरा मन का परीक्षा होने वाली है। तुम कैसे आराधना किया प्रभु जानते। आज मैं नहीं जानता, मैं तो अपने आराधना कर रहा था, आप अपना आराधना कर रहे थे, लेकिन कैसा किया वो मैं नहीं जान सकता, लेकिन प्रभु जानता। हालेलुया। कुछ बात है मैं कह रहा हूँ आपको। हालेलुया। पृथ्वी पर की नहीं, परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर क्या करो, मन लगाओ। हमें क्यों बुलाया गया प्रभु ने? स्वर्गीय चीजों के ऊपर मन लगाने के लिए। हालेलुया। इफिसियों का 5:15 में लिखा है, इसलिए ध्यान से देखो कि कैसे चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के नहीं परंतु बुद्धिमानों की नहीं चलो। हालेलुया। आमीन। इसलिए ध्यान से देखो, सुनो ध्यान से। यहाँ पर आप निकालो मत, यहाँ पर स्क्रीन में देख सकते हैं, एक डेट होगा, लेकिन इफिसियंस 5:15, इसलिए ध्यान से देखो कि कैसे चाल चलते हो। मालूम है हर एक चाल चलन मन के साथ इज कनेक्टेड विद द माइंड। निर्बुद्धियों की नहीं, बुद्धियों की नहीं। मालूम है मन बुद्धिमान या निर्बुद्धि का क्या करता है, दिखाती है तुम क्या हो, तुम्हारा स्वभाव। मालूम है इंसान का स्वभाव, इंसान का चाल चलन उसका मन से होता है। हालेलुया। इसके लिए बुद्धिमानों की नहीं चलो, सलाह भी दे रहा है। बुद्धिमान, विजडम, ब्रिंग विजडम इन योर हार्ट, इन योर माइंड। हालेलुया। और आगे देखो, इफिसियों का 5:16 में लिखा है, और अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन क्या है, बुरे हैं। हेलो, अपॉर्चुनिटी, इसको वचन का अनुसार अपॉर्चुनिटी, मौका। ये मौका बार बार नहीं मिलेगा, पर अपॉर्चुनिटी मिली है, मौका मिली है, आप उसको क्या करो, फायदा लो। हालेलुया। अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। कौन समझ सकते हैं, कौन सोचेगा ये बात, दिन बुरे हैं? क्योंकि बाइबल पढ़ोगे तो तुम्हें मालूम पड़ता है कि आज के तारीख में दिन बुरे हैं। बाहर जाओ सब बुरे हैं। हेलो, बाहर जाओ, आपको पैसे के बिना वो लोग कुछ नहीं करेंगे। आप बोलेंगे तो भी पैसे मांगेंगे। तुम बात करना चाहते हो मुझसे, पैसे दो। मालूम है आपको, वर्ल्ड इज सो मीनिंग, सो मीन। दुनिया सारे मतलब है। कुछ चीजें तुम चाहिए, कुछ चीजें करना चाहते हो, कुछ जो बोलना चाहते हो, पहला बोलता है कि इसके लिए भरपाई क्या करेंगे। मैं तेरा सुनूंगा, मेरा टाइम दूंगा, लेकिन तुम मुझे क्या देगी? दुनिया में है चीजें, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, खुदा आपके पास है ना। प्रभु कहता है मैं आया हूं तुझे जीवन देने, और वह मुफ्त में, लेकिन उसके लिए समय नहीं है। पैसा गवाने के लिए समय मिलेगा, पैसा जाने चलेगा, लेकिन यहां पर नहीं है। क्यों? डॉक्टर के पास जाएगा, लेकिन यहां नहीं आएगा, क्योंकि लोगों का डर है। सोसाइटी से बाहर निकालेगा तो लोगों को मालूम पड़ेगा तो प्रार्थना में गया। हेलो, हमारे लोग क्या बोलेंगे? हमारा सब छोड़ के तुम उसके पास गया। अरे पहले जान तो सही, ये कोई किसी को तुम उठा के लेकर आए और आका प्रभु नहीं है, ये तेरा प्रभु है जो तुझे बनाया। अरे भाई, मैं तो पहले उठा के चलने वाले के पास चल रहा था, लेकिन अभी मुझे उठाने वाला आ गया मेरे पास, तो इसके लिए मैं उसके पास जा रहा हूँ। हालेलुया। मैं लेके नहीं चल सकता प्रभु को, लेकिन प्रभु मुझे लेके चल सकता है। अभी मेरा कदम जमीन पे नहीं है, मेरा कदम परमेश्वर का गोद में है। मैं गोद में बैठ के चल रहा हूँ। हालेलुया। ये
बातें प्रभु हमसे कहते हैं। देखिए मत्ती का 22:30 में लिखा है, उससे कहा तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपने सारे बुद्धि की साथ क्या करना है, प्रेम करना। क्यों परमेश्वर मन के ऊपर जोर कर रहा है? Why God is forced to be talked about the mind? उससे कहा परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन से, अभी मुझे बताओ सारे मन से, बोलो सारे मन से, कुछ भी चीजें मत छोड़ना उनके अंदर। हेलो, अभी मैं पूरे मन से मैं प्रभु को प्रेम करता हूं। अगर मैं पूरे मन से प्रभु को प्रेम करूंगा तो इसके लिए जगह कहां है? मेरे बीवी के लिए, मेरे बीवी को कहां प्रेम करूंगा? मेरे बच्चों को कहां प्रेम करूंगा? हेलो, प्रभु कह रहे पूरे मन से मुझे प्रेम कर। अगर मन प्रभु को दे दिया है, इनके लिए क्या करूंगा? हेलो, नहीं समझ में आ रहा है? When you give your mind to God, through that word of God, through God, you can love somebody. समझ में आया? जब आप परमेश्वर की पूरे मन से आप प्रेम करेंगे, परमेश्वर के प्रेम से मैं इसको प्रेम कर सकता हूं। Because God is the fullness of God. परिपूर्ण परमेश्वर है। हेलो, परमेश्वर के लिए थोड़ा छोड़ के, हम यीशु को थोड़ा छोड़ के, हेलो, मैं पत्नी को थोड़ा छोड़ के सबको हिसाब से प्रेम करूंगा। मेरा मन में, मेरे बच्चे कितने हैं? 2 बच्चे हैं, 1 पत्नी है, उसको क्या करूंगा? 4 भाग करूंगा। 1 परमेश्वर के लिए रहेगा, 3 इनके लिए रहेगा। ऐसा हो सकता है? इसके अंदर कोई भी अच्छी चीजें नहीं पा सकते आज के तारीख में। इवन आपके घर में भी बैठे हुए बोलो, हेलो, समझ में आ रहा है? प्रोवर्ब्स 19:8, हालेलुया। जो बुद्धि प्राप्त करता है वो अपने प्राण की प्रेमी ठहरता है, और जो समझ को धरे रहते हैं उसका कल्याण होता है। सुनिए ध्यान से, हालेलुया। God is talking about a wisdom and knowledge and understanding. हालेलुया। तो किसकी इर्द-गिर्द में रहेगा? विजडम के इर्द-गिर्द में रहेगा, बुद्धि के इर्द-गिर्द में रहेगा। हालेलुया। और बुद्धि क्या करेगी? तुझे मन की रक्षा करेगी। हेलो, बुद्धि लाइटिंग टॉर्च का काम करेगी। अभी आप अंधेरे में जा रहे हैं, आपको मन कह रहा है कि भूत है। हेलो, यहाँ पर भूत है, वहां पर भूत होगा, नहीं है तो भी मन क्या कहती है? भूत है वो। लेकिन टॉर्च क्या करेगी? मैं घोर अंधकार से भी रुक के जाऊंगा तो भी मैं हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि तेरा वचन मुझे साथ है। टॉर्च, विजडम। हेलो, मन कह रहा है अंधेरे में मत जाना, लेकिन बुद्धि कहती है तू चल, मैं तुझे ज्योति का काम करूंगा, तुझे लाइट देगा। हालेलुया। तब वो लाइट आती है, वहां पर काम होता है। मन में ख्याल ही बुला बहुत आता है अंधेरे में। इसके लिए कई सारे लोग बोलते हैं ना, लड़के को अकेला मत छोड़ना अंधेरे में। हेलो, लड़का जाएगा चलेगा बाबा, लड़की नहीं जाना चाहिए। क्यों? लड़के का अंदर भी डर नहीं है क्या? वो भी अंदर से डरता है। बुद्धि हमें यहाँ पर बदलाव लाता है। हालेलुया। देखिए हमें नीति वचन का 27 का 12, प्रोवर्ब्स 27:12, बुद्धिमान मनुष्य विपत्ति को आते देखकर छिप जाता है। सच्चे देखिए, मन साफ रखने वाला व्यक्ति के अंदर परमेश्वर बात करता है। और यहाँ पर लिखा है बुद्धिमान। हेलो, बुद्धिमान मनुष्य विपत्ति को आते देखकर छिप जाता है, परंतु भोले लोग आगे बढ़े चले जाते हैं और हानि उठाते हैं। मालूम है, नॉलेज नहीं है, माइंड में नॉलेज नहीं है, इज नॉट एक्टिवेटिंग हिज माइंड, वो एक ही तरफ पे चल रहा है। मालूम है, दिमाग कभी कभी ऐसा टेढ़ा चलती है,
स्वभाव है कि मैं बदलूंगा नहीं, मैं बदलेगी नहीं। कलीसिया में भी कई सारे टाइम है ना अपना स्वभाव को बदलते नहीं। बार बार वचन दो, बार प्रार्थना करो, हाथ रख के हाथ चल जाएगा मेरा, लेकिन कभी बदलेगा नहीं। क्यों? मैं बदलना नहीं चाहती, मैं बदलना नहीं चाहती। गंजा हो जाएगा चलेगा गरम गरम से, परमेश्वर का अभिषेक से, लेकिन फिर भी मैं क्यों? हेलो, डोंट गो टू द नैरो माइंड, गो टू स्ट्रेट माइंड। परमेश्वर सीधे मन वालों से बात करता है, परमेश्वर सीधे मन वालों से प्रेम रखता है, टेढ़े मन वाले से वो दूर रहता है, क्योंकि उसका मन टेढ़ा है। जब मन टेढ़ा होने के कारण तेरा बुद्धि भी टेढ़ी है। देखिए, बुद्धि में भी आपको नकारात्मक बुद्धि है, सकारात्मक बुद्धि है, मालूम है आपको? हेलो, ज्योति का बुद्धि भी है, अंधकार का भी बुद्धि है। आप अनुमान लगाओ, यीशु में आने से पहले आप क्या अपने घर में सबसे शाणी में हूं? हेलो, सबसे शाणा में हूं, प्रभु नहीं है जीवन में, लेकिन फिर भी अंधकार में थे ना, आप बुद्धि के काम कर रहे थे ना। मेरा बोलना वही होगा, मैं जो बोलूंगा वो करेगा। हेलो, बुद्धि। लेकिन जब यीशु में आने के बाद हमें मालूम पड़ा रहे हैं जो हम कर रहे थे सब मूर्खता है। समझ में आ रहा है? जो हम कर रहे थे बुद्धिमान के काम, मन्नत मांगते थे, फलाना जगह पे जाएगा वो करेगा, फलाना जगह पे जाके ये करेगा, किया ना। करने के बाद क्या हुआ? जब यीशु मसीह आया तो बाइबल कहते वो सब पाप को, उससे कोई लाभ नहीं हुआ, नुकसान हुआ। आज उसके सजा आज भी भोग रहे लोग, कई सारे लोग। मन्नत मांग के छोड़ दिया और जाके अर्पण भी दिया, जब बलि चढ़ाया, हर चीजें की, लेकिन आज भी उसका भुगतान हो रही है। समय पे आती है हट, समय पे आती है हट। क्यों? बलि चढ़ाया ना, उसका सब रस्सी टूटा नहीं है, उसका बंधन टूटा नहीं है। जब समय आता है वहां पर वो दुष्ट आत्मा आती है और उससे लेने के लिए कोशिश करती है। ये भी बहुत बड़ा खतरा है, इसके लिए बुद्धि होना बहुत जरूरी है, सकारात्मक बुद्धि। हालेलुया, हालेलुया। बुद्धिमान मनुष्य विपत्ति को आते देखकर छिप जाता है, और छिपता भी कहाँ है? अंडर द शैडो, आमीन, प्रभु की ना छाया में छिप जाता है। बुद्धिमान लोग क्या करते हैं मालूम है? प्रभु की छाया में आ जाते हैं, प्रभु की शरण में आ जाते हैं, वचन की शरण में आ जाते हैं। और जब ऐसा कुछ हो रहा है ना, तुरंत वचन घोषणा करते हैं। हालेलुया, आमीन। अगर कुछ हो रहा है आजू बाजू में तो तुरंत आप क्या करते हैं? अन्य भाषा प्रार्थना करना शुरू कर देते हैं। तो आप क्या करते हो मालूम है? आप यीशु की शरण में आ रहे हो। प्रभु मैं तेरे शरण में आ रहा हूँ, तेरे सुरक्षा में आ रहा हूँ। छिप जाते हैं, वहां पर छिप जाए। बुद्धिमान इज ऑल स्टार्ट फ्रॉम माइंड। ये सब मन के अंदर से ही चालू होता है। हालेलुया। छिप जाता है, परंतु बोले लोग क्यों होते हैं? बोले लोग नहीं माने, विपत्ति को आते हुए आने दो, देखूंगा। फिर जब लग जाते हैं ना, लग गया। अरे जब पहले से सावधान किया था, मत जाओ, गया। इसके लिए बाइबल में अच्छा वचन है। रास्ते में कोई झगड़ा कर रहे हैं ना, तो बीच में मत जाना, छुड़ाने के लिए ना। तेरा लेन देन कुछ नहीं है उनके बीच में, तुम जाके छुड़ाने के लिए कोशिश कर रहे हो। और बाइबल में ऐसे लोगों को ऐसे लिखा है, रास्ते में पागल कुत्ते का कान को पकड़ने का समय। सुन रहे? अगर वो कुत्ते का कान पकड़ेगा तो क्या करेगा आपको? 4 इंजेक्शन का रास्ता दिखाएगा। जाओ अभी इंजेक्शन ले लो। निर्बुद्धि लोगों के साथ जाओगे ना, तुम हानि उठाओगे, कुछ अच्छा नहीं पाओगे। हालेलुया। इसके लिए हमें सावधान रहना बहुत जरूरी है। हालेलुया। याकूब का 3:13 में देखो क्या लिखा है, तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है जो ऐसा हो वो अपने कामों को अच्छे चाल चलन से उस नम्रता से सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होता है। हालेलुया। तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है जो ऐसा है वो अपने कामों को अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होती है।
आमेन। जेम्स चैप्टर 3 और 30। हालेलुया। और आगे देखिए मत्ती का 7:24 में लिखा है, इसलिए जो कोई मेरे ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, और मानना कहां से होता है? मेरे हृदय से मानता है। पहला कहां से शुरू होता है? भाई गेट खोलो ना। हेलो, आपका घर में दरवाजे के बगैर आप रह रहे, आप कभी बाहर जाओगे? घर छोड़ के जाओगे? आपके घर में एक मेन दरवाजा होता है, वो दरवाजा बाकी दरवाजा बंद नहीं करे चलेगा, लेकिन वो दरवाजा जरूर बंद करता है। क्यों? वो मेरा मुख्य द्वार है, लोगों का आने का द्वार है, हमारा जाने का द्वार है। हेलो, और जब अच्छे तरह से लॉक कर दिया तो हम बेफिक्र कहीं भी जाके घूम के आते हैं, हमारा घर सुरक्षित रहता है कि नहीं? आज खोल के जाओ ना, एक दिन देखो क्या होगा। 10 कदम बढ़े ना, आपके याद आया दरवाजा खुला है तो हिरनी के जैसा दौड़ोगे घर के अंदर। भले दरवाजा खुला, कोई नहीं अंदर आया, लेकिन पूरा घर को तलाश करोगे। करोगे कि नहीं करोगे? दरवाजा खुला तो कोई अंदर तो घुसा नहीं, कोई माल तो चुराए नहीं। हेलो, कबाड़ में सोना तो नहीं गया? हेलो, डबल चेक। मन को भी यही बात है। हालेलुया। मन हमारा हृदय में मेन दरवाजा है, और उसको आप कौन सी ताले से लॉक कर रहे हो? कौन से ताले से आप सुरक्षा कर रहे हो? क्या बुद्धिमान बनना चाहते हो? मन की दरवाजे को बंद करो सही से। अच्छाई के लिए खोलो, हमेशा अच्छाई के लिए खुला रहे, सच्चाई के लिए खुला रहे, भले काम के लिए खुले रहे, भले लोगों के लिए खुला रहे। हेलो, आपके दरवाजा खोले या ना खोले कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मन का दरवाजा आपके अंदर खुली रहे, प्रभु के लिए, प्रभु के राज्य के लिए, प्रभु के लोगों के लिए, ताकि उनके द्वारा भलाई आएगी, कोई बुराई उनके अंदर कभी नहीं आएगा। आप उनको पाओगे तो आप घर में आशीषित रहोगे, छुटकारे में रहोगे, चंगाई में रहोगे। ये मेन दरवाजा है आपको मन का, सारे शरीर में काबू करता है, और इसको सुरक्षा रखना बहुत जरूरी है। इसके लिए यीशु मसीह कहते हैं तो मन की सुरक्षा। हालेलुया। आगे आएंगे, देखो क्या लिखा है पर, क्योंकि धन्य है वो मनुष्य जो बुद्धि पाए और वो मनुष्य जो समझ प्राप्त करे। रोमियो का 13:3 में लिखा है, क्योंकि हम हाकिम अच्छे कामों के नहीं बुरे कामों के लिए न डर का कारण है। सो यदि तू हाकिम से निडर रहना चाहते हो तो अच्छे काम कर, और उसकी ओर से तेरी सराहना होगी। आमीन। ये मन के ऊपर जांच कर रहा है, क्योंकि हाकिम अच्छे कामों के नहीं, हालेलुया, परंतु बुरे कामों के लिए डर का कारण है। हाकिम का मतलब कौन है मालूम है? बोलो। हाँ, डॉक्टर। समझ में आ रहे हैं? हाकिम, क्योंकि हाकिम अच्छे कामों को नहीं परंतु बुरे कामों के लिए डर का कारण है। बीमारी बुरे हैं, इसके लिए डॉक्टर के पास जाते हो ना, ताकि बुराई में ये बीमारी मेरे अंदर से चले जाए। कितना कास रहा हूं, कितना पुकारा, बाहर कितना किया, सब कुछ किया, लेकिन नहीं जा रहा। घर का नुस्खा, वो नुस्खा, यूट्यूब में नुस्खा, हेलो, आजू बाजू वाले का नुस्खा, सब ट्राई किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। लेकिन क्या हुआ? बाद में किधर गए? हकीम के पास, डॉक्टर के पास गए। हेलो, सुन रहे हैं? तो तुम्हारे अंदर जो बुराई है ना, बीमारी है ना, वो डर है, वो जाना चाहिए। और आगे देखो क्या है, डर का कारण है। सो यदि तू हकीम से निडर रहना चाहते हो तो अच्छे काम कर। मतलब हकीम से निडर रहना चाहते हो, इसका मतलब बाइबल में लिखा है डॉक्टर, परमेश्वर हमारा एक डॉक्टर है। अगर उससे निडर रहना चाहते हो, मतलब बीमारी से दूर रहना चाहते हो, तो अच्छे काम करो। तो मन को क्या करो? शुद्ध करो। मैं इस तरह से कहता हूं, तुम्हारा सारे बीमारी का जड़ मन। हेलो, क्योंकि मन में जो आता है ना, जो मन में होता है ना, वो मुंह से निकलता है, और मुंह से निकला हुआ शिव को पकड़ा जाता है। हेलो, रास्ते में जाते हो, किसी को गाली दो बिना मतलब, क्या करेगा वो? अब होटल में लेके जाएगा खाने के लिए, क्या बोलेगा? ना जान ना पहचान, गाली कैसे दी? अरे गया तो अच्छा से जा रहा था, घर में जाएगा तो लाल पोला पूरा होके गया। क्या हुआ? अरे मैं कुछ
कांड करके आए। सुन रहे कि नहीं? हालेलुया। तो निडर है ना, अच्छे काम कर, अच्छे काम करना बहुत जरूरी है। और उसी के और से तेरे क्या होगा? सराहना होगा। निडरता का काम करेंगे, अच्छे काम करोगे, अच्छा मन रखोगे, सबको सराहना होगी, आप बुद्धिमान बनोगे। आज के बाद आप ये मान के चलना, मैं कुछ करके दिखाऊंगा प्रभु के लिए और लोगों के लिए गवाही बन के दिखाऊंगा। मेरे मन से, मेरे मन को कंट्रोल में रखूंगा, नियंत्रण में रखूंगा। हालेलुया। इवन आगे देखिए क्या लिखा है रोमियो का 1:20 में, क्योंकि उसके अंधे के गुण अर्थात उसके सनातन सामर्थ और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आती है, यहाँ तक कि वो निरंतर है, क्योंकि उसके अंधे के गुण। हालेलुया। अभी देखिए परमेश्वर का अंधे के गुण, आमेन। देखिए अंधे के गुण अर्थात उसी की सनातन सामर्थ्य और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के सामने से उसके कामों के द्वारा देखने में आता है। बाइबल ध्यान से पढ़ना चाहिए। बाइबल यहाँ पर लिखा है कामों के द्वारा परमेश्वर ने अपना गुण को प्रकट किया। हालेलुया। और आगे देखिए कामों के द्वारा उसकी सामर्थ के गुण प्रकट की द्वारा देखने में आता है यहाँ तक कि वो निरंतर है, स्थिर है, वास्तव में है। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने अपने अच्छे गुणों को किस तरह से प्रकट किया? काम धंधे से, चाल चलन से नहीं, पहला उसने मन को अच्छा किया, हर एक को प्रेम करने का मन को फिट किया उसने। सब ढीला था बाकी के सबके लोगों का, लेकिन यीशु ने अपना सब कुछ टाइट किया। क्यों? मुझे परमेश्वर पिता ने भेजा है सबसे प्रेम करने के लिए। भाई प्रभु आज आपसे कह रहा है, आप यहां से जाओ और सबसे प्रेम करो। अगर इसके विरुद्ध में आपने किया ना, आपको पाप लगेगा। आज परमेश्वर ये कह रहा है, तेरे कामों के द्वारा लोगों का भलाई होने दो, तेरे कामों के द्वारा परमेश्वर प्रसन्न होने दो। तो इसके लिए सबसे ज्यादा है ना, तेरा मन की रक्षा कर, मन के अंदर सबको प्रेम करने का ना लेना, क्या चिप्स बेटा, तेरा मन में सबको प्रेम करने का है ना, जो ढीला है ना सबको नाराज करने का, करने का वो टाइट कर दे सीधा, और सबको एक ही पैटर्न बना। परमेश्वर ने कहा है सबको प्रेम करना। और इससे लाभ क्या होता है मालूम है? सबको प्रेम करने से भाईचारा बढ़ती है और जरूरत के समय में वो लोग दौड़ आते हैं, हेल्पिंग हैंड बन जाते हैं। हेलो, विपत्ति में वो लोग आकर तेरा सुधी लेंगे। आमीन। तो अनगिनत लोगों का क्या होगा मालूम है? दोस्त बन जाएगा। चारों दिशाओं से तेरा सच बोलते ना, तेरा कुशलता वो लोग में रहेगा। देखा, सबको प्रेम करने का नतीजा क्या होता है? इसके लिए यीशु ने सबको प्रेम किया ताकि कोई भी उसको दोषी नहीं ठहरा सके। और आज तक किसी ने भी यीशु मसीह को दोषी नहीं ठहराया। हालेलुया, आमीन। पार्लियामेंट में एक मैसेज आया था, एक क्रिश्चियन मसीह लोगों के विरोध में जो सताव हो रही है उसके बारे में बात किया था। उसने कहा, देखो आप मसीह लोगों को मारो 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 कह रहे हैं, आपने एक को मार के देख लिया ना, वो हमेशा के लिए जी उठा है, और कितने लोगों को मारोगे तुम? ये कहाँ हो रहा है मालूम है? भारत देश के पार्लियामेंट में बात हो रही है। हेलो, इसका मतलब परमेश्वर का झगड़ा भारी पड़ चुका है। मसीह लोग जागरूक हो गए। अभी पार्लियामेंट में बात आना पड़ेगा तो आसान बात नहीं। अब मसीह लोग को मारते मारते जा रहे हो ना, और मारते मारते जाओ, देखो एक को तुमने मारा और वो हमेशा के लिए जी उठा और आज भी जिंदा है। वो क्या उसने कहा, मैं बोला प्रभु धन्यवाद, ये पार्लियामेंट में प्रभु जो कार्य कर रहा है और ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। आमीन। अगर यीशु मसीह के बारे में अगर पार्लियामेंट में बता सकता है, तो हम क्यों ना एक दूसरे के बारे में बता नहीं सके कि यीशु मसीह प्रभु है। हमारा मन के द्वारा, हम मन को शुद्ध करने के द्वारा, हमारे चाल चलन के द्वारा क्यों ना हम एक दूसरे को बताएं कि यीशु मसीह प्रभु है, वो मुर्दे में से जी उठा है।
देखिए, प्रेम से सताव नहीं होती, नफरत से सताव होती है। हमेशा याद रखिएगा, जितना ज्यादा आप दुश्मनों को पैदा करोगे उतना ही आपका रहना सहना भंग हो जाएगा। लेकिन जितना ज्यादा आप मित्रता रखोगे उतना ही ज्यादा आपकी सुरक्षा महसूस होगी। इसके लिए मित्रता दुश्मन से बढ़कर है, प्रेम क्रोध से बढ़कर है। आज जेल में जितना भी लोग हैं ना, वो क्रोध का शिकार है, मित्रता का शिकार नहीं है। आज जो गलती से क्रोध में आकर जो मार है ना, आज जेल में फंसे। क्रोध तुझे जेल खाने में डालती है। हमेशा याद रखिए बात को, जो तेरे मन में दूसरे के प्रति कुटिलता है, बुराई है, वो लोग अगर नफरत तुम्हारे मन में रख के तुम बैठे हो ना, उसको तुम निकालो, उसके प्रति तुम प्रेम करो। भले जाने को नहीं हो रहा है, लेकिन प्रभु से प्रार्थना करो, प्रभु मैं उससे प्रेम करती हूँ, मैं उससे प्रेम करता हूँ, मेरे तरफ से मैं प्रेम को भेजता हूँ। हेलो, हालेलुया। नफरत से कोई अच्छी चीज नहीं निकलती। बाइबल में लिखा है, जो नफरत करता है वो शरीर में बीमारी को उत्पन्न करता है। नाना प्रकार की बीमारी उसके अंदर आती है और वो बीमारी उसके ऊपर कब्जा करती है और दुनिया को समय से पहले छोड़ने का मजबूर कर देती है। लेकिन प्रेम पृथ्वी का अधिकारी होने का दावा करती है। इसके लिए बाइबल में लिखा है, जो परमेश्वर से प्रेम करता है, परमेश्वर के साथ चलता है, वो पृथ्वी का अधिकारी हो जाएगा। जो धर्म का काम करता है वो पृथ्वी का अधिकारी होगा। अब पृथ्वी का अधिकारी होने के बाद सिर्फ अधिकारी में नहीं, आपको सारे आशीष मिलेगी और अनगिनत मित्रों बनाने के लिए परमेश्वर ने तुझे अभिषेक किया। हर जगह में जाओगे ना, रिस्पेक्ट होना चाहिए। यीशु को भी कई सारे लोगों ने नकारा। ये मत समझना आप सबको मित्रता करने से सबका सलाम वाह मिलेगी। बाइबल में लिखा है, जब यीशु मसीह हर एक को आशीषित किया, अंधे को आंखें दिया, बहरे को सुनने दिया, गूंगे को बोलने दिया, लंगड़े को चलने दिया, मुर्दों को चिढ़ाया। सुन रहे ध्यान से? लेकिन बाद में क्या किया वो लोगों ने? वही लोगों ने उसको क्रूस पर चढ़ाया। लेकिन ये एक्सपेक्ट मत करना मैं जो दे रहा हूं वापस रिटर्न मुझे मिलेगा। अगर आप 1 किलो एप्पल लाके दोगे मुझे, तो आप ये मत समझना मैं भी आपको 1 किलो एप्पल लाके वापस दूंगा। नहीं, डू नॉट एक्सपेक्ट रिटर्न। हालेलुया। कभी ना कभी आएगा एप्पल। एक उदाहरण में कह रहा हूं, दिमाग में जोर मत डालो। उसके ऊपर है कि आपको क्या देना है। हो सकता है कि आपने दी, अगले दिन कोई और चीजें जो आप आशीषित करेगा। यीशु मसीह रिटर्न में उन लोगों के साथ ये नहीं कहा कि मैंने जो दिया वो मुझे लौटाओ। नहीं, इज वन वे गुडनेस है, एक तरफ का भलाई है। यीशु मसीह ने एक तरफ भलाई की, रिटर्न में कुछ नहीं मांगा। लेकिन हम भी एक तरह से भलाई करेंगे, रिटर्न में कुछ नहीं मांगेंगे ना, तो खुदा बाप को ऋण देने दो। हमारा अच्छा ही काम परमेश्वर के लिए ऋण के समान हो जाने दो। हालेलुया। और बाइबल में ये लिखा है, जो अनाथों को, आमीन, गरीबों को खाना खिलाता है वो परमेश्वर को ऋण देता है। और जब परमेश्वर को ऋण देता है, परमेश्वर अपना ऋण अपना पास नहीं रखता, उसको आशीषित करता है। इस वन वे रिटर्न है, एक तरफ दे दिया ना, वापस लेना नहीं। इसके लिए यीशु मसीह कहता है, अच्छे अच्छे काम किए लेकिन लोगों ने पसंद नहीं किया। भले आप प्रेम करते जाओ, लोग पसंद करे या ना करे वो उसके ऊपर है, लेकिन तेरा अंदर से अच्छे जाए, अच्छाई जाए, प्रेम जाए, छुटकारा जाए। आमीन। उनके प्रति आपके अंदर नफरत ना हो। ये सब माइंड गेम है, शैतान मन के अंदर काम करता है। सुन रहे ध्यान से? इसके लिए आपका घर में बरकत नहीं हो पाता कभी कभी, क्योंकि घर में ये सारी चीजें भरा हुआ रहता है। अगर बुराई को कहते हो तो उससे बदले अच्छाई को कहो। अगर आप बुराई बातें कर रहे हो उसके बारे में, तो क्यों ना उसको रोके। ये अच्छाई को बोलने के लिए कोई उम्र नहीं होती। अभी बड़े लोग, माँ बाप लोग अगर बुराई बोल रहे हैं तो बच्चे लोग बोल सकते हैं, डैडी स्टॉप,
पिताजी रुक जाओ, क्या बोल रहे हो उसके बारे में? बोल सकते हैं? हेलो, अगर बेटी को ये बातें नहीं सुनना है, बेटे को इस बातें नहीं सुनना है, घर में बुराई आ रही है, आज अगर मैं बोल रहा हूं, अगर आप बच्चे हैं, आपके माँ बाप घर में कुछ कर रहे हैं ना, तो आपको रोको, ठोको उसको। हेलो, ये आपका हक बनता है। हो सकता है कि आप माँ बाप को रोकने के द्वारा आप आशीष को पाए। बुराई आपके घर में आने से अच्छाई को आने दो। मम्मी उसके बारे में बुराई बोलने से अच्छा ही बोलो, क्योंकि हमारा भविष्य है। तुम तो अभी हो गए उम्र में, हमको आगे और भी देखना है। बच्चे लोग समझा सकते हैं माँ बाप को। अगर बच्चे लोग गलत कर रहे हैं तो माँ बाप लोग समझा सकते हैं, यू आर डूइंग रॉन्ग, बी स्ट्रेट। हालेलुया। तुम गलत कर रहे हो, सीधा हो जाओ। माँ बाप लोग भी समझ आ सकते हैं, और माँ बाप को बच्चे लोग भी समझाते हैं। अच्छे काम करने के लिए उम्र की जरूरत नहीं पड़ती, अच्छी बातें बोलने के लिए उम्र की जरूरत नहीं पड़ती, बुद्धिमान होने के लिए उम्र की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि बुद्धिमान परमेश्वर ने बच्चों से लेकर बड़ों तक हर एक को एक समान डाल दिया है। ये डिपेंड ऑन ऑपरेटिंग, आप उसको किस तरह से ऑपरेट करते हो उसके ऊपर, किस तरह से उसको इस्तेमाल करते हो उसके ऊपर है। हमेशा बच्चे को बोलोगे बच्चे सुनती नहीं, ये नहीं करते, वो नहीं करते, आप बोलो ना वो सुन रही है, उसके अंदर बुद्धि है, उसके अंदर ज्ञान है। जो तुम सोचेगी वही उसके अंदर आना जरूरी तो नहीं है। हेलो, कभी कभी बच्चे लॉन्ग रूट लेते हैं, कभी कभी तुम शॉर्ट रूट लेते हो। हेलो, क्योंकि तुम दुनियादारी जानते हो, इसके लिए थोड़ा रास्ता लेते हो। वो लोगों का दिमाग थोड़ा सा हल्का है, वो लंबा रूट लेना चाहते हैं, समझने में थोड़ी देर लगता है, लेकिन रखने दो ना, समझ में आ रहा है। अभी उसको समझने का क्षमता कमी है, थोड़ा धीरे धीरे लंबा घूम के समझेगी मन में। तुमको पहले से समझ आ रही है, थोड़ा बातों में समझ जाएगी, तो प्रभु का धन्यवाद, उसको घूम के आने दो। धीरे धीरे उसका माइंड समझ डेवलप होएगा। हालेलुया। और धीरे धीरे मानसिकता उसको बढ़ेगी, और फिर बाद में धीरे धीरे वो समझने का, भागने का कम करेगी, जल्दी से समझना शुरू कर देगी। आमीन। हालेलुया। हमें समझना जरूरी है, कुछ सीख रहे हैं आप। हालेलुया। ये सब माइंड गेम है, माइंड में हमेशा याद। लास्ट में वचन देखेंगे, हालेलुया, प्रोवर्ब्स का नीति वचन का 17-28 में लिखा है, मूड भी जब चुप रहता है तब बुद्धिमान गिना जाता है। हेलो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, मूड भी जब चुप रहता है तब उसको बुद्धिमान में गिन जाते हो। ये मूर्ख, हालेलुया, मूर्ख है, लेकिन जब चुप रहने से क्या होता है, मन में हो सकता है ये भी बुद्धिमान हो। और आगे देखो, और जो अपना मुंह बंद रखता है समझ वाला गिना जाता है। अभी मैं समझ कहां से आता है मुझे बताइए। हेलो, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, और जब अपना मुंह बंद रखता है वो समझ वाला गिना जाता है। देखिए, आपका मुंह बंद हो जाना समझ बढ़ने का काम है। आप बोल रहे थे ना, यहीं से नीचे आता है, यहां से भी ऊपर जाता है, मुंह से भी ऊपर जाता है जब आप मुंह को लगाम लगाते हैं। ये रिवर्स विजडम है, रिवर्स माइंड गेम है। हालेलुया। अभी मैं मुंह बंद करूंगा, मैं समझ को बढ़ाऊंगा। हालेलुया। आप दोनों खुला रखेंगे तो कट्टे में जाओगे, एक ना एक तो बंद रखना पड़ेगा। एक तो मन बंद रखो, और दोनों चलता है ना तो कोई काम नहीं होगा। इसके लिए बाइबल में लिखा है, मूड बक करता है, मूड बक करता है, यहाँ से भी बक करते रहता है। वो नल खुला हुआ है, ओवरफ्लो हो रही है, बंद नहीं कर रहा। घर में नल चालू है, बंद नहीं कर रहा, खाली टैंकी होगा, पानी खत्म हो जाएगा। आमीन। मूड बक करते रहता है, लेकिन बुद्धिमान क्या करता है, सोच समझ कर अपना नल कभी करना है तभी करता है। उसको मालूम है सेविंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आमीन। बचाना बहुत महत्वपूर्ण है। हालेलुया। इसके लिए देखिए क्या लिखा है, अपना मुंह बंद रखता है वो समझ वाला गिना जाता है। पहला कुरिन्थियों का 2:2 में लिखे लास्ट में, क्योंकि मैंने ये ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरनो क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बातों को ना जानूं। मैंने ठान लिया था
देखिए, क्योंकि मैंने ये ठान लिया था कि तुम्हारे बीच में यीशु मसीह, वरना क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बातों को ना जानू, ना समझू। सिर्फ यीशु मसीह का क्रूस पर कि वह कार्यों को मैं समझ सकूं। मन को सबसे अच्छा पक्का बना के रखने का एक ही एक ढंग है, वो है क्रूस। क्यों क्रूस है? Why cross is to control your mind? क्योंकि क्रूस पर जो वध है, जो मेमना, वो आप हमेशा अपने नजर में रखेंगे। आपका मन भी आपके हाथ में सही सलामत रहेगा, क्योंकि क्रूस आपको आपका किया हुआ पाप का एहसास दिलाता है, आपका किया हुआ बुराई को एहसास दिलाता है, आपने परमेश्वर के साथ तूने धोखा किया उसका एहसास दिलाती है। आपने पृथ्वी में यीशु मसीह को किस तरह से मारा वो आपको याद दिलाती है। मालूम है आपको क्रूस किसके लिए रखा गया? क्यों यीशु ने क्रूस का चिन्ह रखा? जो कोई क्रूस के ऊपर देखेगा वो क्या पाएगा? अनुग्रह, दया, कृपा पाएगा, क्षमा पाएगा, नया जीवन पाएगा, अधिकार पाएगा। ये सब पॉजिटिव एटीट्यूड है, पॉजिटिव वर्ड है जो प्रभु की ओर से मिला। लेकिन सबसे ज्यादा क्या होता है उसमें? क्रूस को देखने के द्वारा मेरा मन परिवर्तन हो जाता है। आज भले आप जो भी अमीर व्यक्ति मिलेगा, आपको जो भी सबसे बड़ा पैसा वाला भी मिलेगा, आप सिर्फ उसको एक ही रास्ता दिखाना, क्रूस का। भले वो माने या ना माने, ये आपका काम नहीं है, लेकिन आप यीशु का क्रूस तक उसको पहुंचा देना। और यीशु का क्रूस पर तुम्हारा पाप के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तुझसे दिन जी उठा है। ये क्रूस को तुम देखते रहना, ये क्रूस के द्वारा ही तेरा जीवन उद्धार होने वाली है। ये कहकर अब छोड़ के आ जाना, देखना एक दिन ना एक दिन वो अमीर वाला व्यक्ति क्रूस को देखते हुए अपना मन को बदलेगा और अपना पूरा धन दौलत परमेश्वर के राज में लुटा देगा। और बाद में ये कहेगा, मैं आया था नंगा और जाऊंगा भी नंगा। लेकिन यहाँ पर कोई भी चीज पाकर भी कोई खुश नहीं रह सकता। क्यों? क्रूस हमें वो दर्शन देता है। क्रूस अपना मन को परिवर्तन वाला करने वाला जगह है। इसके लिए आज कई सारे लोगों का मन परिवर्तन नहीं हुआ है, तो मैं याद आपको एक विशेषता ये बताना चाहता हूँ। यीशु के ऊपर नजर रखो। यीशु क्रूस पर क्यों गए? तुम्हारे घमंड के लिए नहीं, तुम्हारा पाप के लिए नहीं। वो ये दिखाना चाहता था कि तेरा मन में जो है, मैं मन को खींचना चाहता हूँ। तेरा मन को मैं खींचूंगा तो तुम्हारे शरीर में सारे बुराई निकलेंगे। आज मन परमेश्वर चाहता है। अब यीशु मसीह को किस तरह से मानते हैं? किस तरह से मानते हैं? मैं तो पूरे मन से यीशु को मानता हूं। मन एक बड़ी धोखे का जगह है। मन में जो तो डालोगे वही निकलेगा। इसके लिए प्रभु कहता है आज अपने मन को बदलो। हालेलुया। परमेश्वर मन से बहुत प्रेम करता है, क्योंकि मन ही परमेश्वर को सब लुटाने का मन है ना। परमेश्वर को देने के कारण तुम्हारा धन दौलत ताकत बुद्धि ज्ञान समझ घर बार जो भी अपना बैठना उठना बैठना हर चीजें बदल जाती है। देखिए, इसके लिए बाइबल लिखे तेरे मन के नहीं हो जाने से, तेरे मन के नहीं हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदल जाए। मतलब में चाल चलन में क्या आता है? आपका जो भी रखा है ना, हर चीज जो आपके जीवन में जो भी है, वो सब चीज चाल चलन के अंदर घुल जाता है, बवंडर के अंदर आ जाता है। तुम्हारा चाल चलन बवंडर के जैसे बन जाता है और उसके अंदर जो भी तुम्हारा है सबको स्पेशली लगता है। हालेलुया। पावर ऑफ माइंड, मन का सामर्थ्य क्या है आप जानो। और बाइबल हमें सही मार्ग में, परमेश्वर भी आपके मन को नहीं रोक सकता। मैं बोल रहा हूं आपको, अगर रोक लेता और वो पाप नहीं करते, आदम पाप नहीं करता, लेकिन परमेश्वर ने उनको नहीं रोका। क्यों? परमेश्वर ने सही इच्छा दिया, परमेश्वर ने खुद की इच्छा दिया है। आदम और हव्वा को परमेश्वर ने सही इच्छा दिया था, जो बुरा करने के लिए भी अच्छा करने के लिए।
इसके लिए लोगों ने क्या किया, आसान रीति से बुराई। देखिए शैतान आपका मन में आके अटैक करता है। इसके लिए आदम और हव्वा को शैतान आकर मन में अटैक किया, शरीर को छोड़ दिया उसने, मन में अटैक किया। और मन ने क्या कर दिया, अपने शरीर को खोल दिया। और शरीर को खोलने के कारण क्या हुआ, पूरा शरीर, उसका आत्मा, प्राण और शरीर सब कुछ भ्रष्ट हो गया। लेकिन फिर भी खुदा बाप ने उनसे प्रेम किया। आज हम जो भी पाप किया है वो सबसे परमेश्वर फिर भी प्रेम करता है। उससे दूर जाने के लिए परमेश्वर ने नहीं बुलाया। When you do sin, come to me. जब तो पाप करता है तो मेरे पास लौट आओ, क्योंकि मैं ही तेरा छुटकारा देने वाला हूँ। उससे जो भागने वाले वो नाश को पाते हैं, लेकिन जो लौट कर आते हैं वो जीवन को पाते हैं। आप समझ रहे हैं? इसके लिए कोई भी अगर आपका जीवन में छोटा मोटा कोई भी पाप ऐसा कुछ होता है तो तुरंत अब यीशु के पास आइए। यीशु दया का सागर है, वो दया और अनुग्रह कृपा दिखाएगा और आपको परमेश्वर अनुग्रह देगा। आप बैठे रहे, हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। पिता मैं धन्यवाद देता हूँ, आपने मन की ओर हमारे बातों को खींचा, आपके वचनों के द्वारा हमारे मन के अंदर तूने बातें की, इसके लिए मैं धन्यवाद। लॉर्ड वी गिव यू ग्लोरी, लॉर्ड वी गिव यू ऑनर। हालेलुया, हालेलुया। मैं आज हम प्रार्थना करते यीशु के नाम में, हम मसीह के नए हो जाने से, प्रभु वचन के अंदर से हम नए हो जाने के कारण, मन के नए हो जाने से हमारे चाल चलन बदलते जाए। आज यही दुआ हम करते हैं, हमारा मन के अंदर से, हमारे मन के अंदर से प्रभु हर एक बुराई को निकालो और आपका अच्छाई को लाओ करके मैं मांगता हूँ। सारा महिमा गौरव प्रभु हम आपको ही हम देते हैं। आज का सभा को आपने चलाया, इसके लिए मैं धन्यवाद यीशु के नाम से। आमीन, आमीन। यीशु के नाम से धन्यवाद प्रभु। खड़े हो जाए, हम अर्पण को लेंगे। आज आपका मन का परीक्षा है। अगर आप मन में सोच रहे हैं तो अच्छी सोचिए, उत्तम से उत्तम सोचिए। अब ये मत समझिए कि हमने पहले से लाया वही मैं दूंगा, नहीं। आज आप मन के ऊपर विजय पाइए। आपने घर में मन से सोच के आए, लेकिन वो उससे काम नहीं। लेकिन आज उत्तम से उत्तम बीज आप बोइए प्रभु, ताकि आपका मन के द्वारा परमेश्वर आशीष को पास दे सके। हालेलुया। मेरे मन कर ले तारीफ की योग्य प्रभु है, उसने किए बड़े बड़े काम, उसकी वो महिमा हमसे सदा। मेरे मन कर ले तारीफ की योग्य प्रभु है, उसने किए बड़े बड़े काम, उसकी वो महिमा हमसे सदा। मेरे मन कर ले तारीफों में विराजमान प्रभु है कितना महान। तारीफों में विराजमान प्रभु है कितना महान। ओ दिल से चढ़ाए मिलकर धन्यवादों की ये बलिदान, दिल से चढ़ाए मिलकर धन्यवादों की ये बलिदान। मेरे मन कर ले तारीफ की योग्य प्रभु है, उसने किए बड़े बड़े काम, उसकी महिमा हमसे सदा। मेरे मन कर ले मेरे मन कर ले मेरे मन कर ले हालेलुया। देखिए गाने में भी मन से तारीफ होना जरूरी है। मेरा मन कर ले परमेश्वर की तारीफ, वो तारीफों की योग्य है। हालेलुया। हाथ उठाइए, हम प्रार्थना करेंगे। खुदा बाप में धन्यवाद देती सब्बत परमेश्वर, सब्बत दिन में हर एक को तूने यहाँ पर लाया, और जो भी ऑनलाइन में देखने वाले हर एक भाई बहनों के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। हर एक को आप बरकत दे, हर एक को छुटकारा दे प्रभु। मैं विश्वास करता हूँ सब्बत दिन को पवित्र मानते हैं, और जो तेरा भवन में आकर तुझे आशीषित करते हैं और तुझे धन्यवाद देते हैं, उनके घर में कोई चीज़ की कमी नहीं होगी। यहाँ यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं। यहाँ आए हुए लोगों के लिए, ऑनलाइन में देखने वाले लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, आपके बरकत बनी रहे, आपकी छुटकारा चंगाई बनी रहे, आपका आशीष बनी रहे प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम। इस हफ्ते में जो भी काम करे सफल होने दे,
इनका आना जाना उठना बैठना हर चीजें आपकी नजरों में प्रभु अनुग्रह कृपा पाए जाए यीशु के नाम। आज हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जैसे मन के नहीं हो जाने से चाल चलन बदलते जाए, ऐसा अनुग्रह दो करके मैं मांगू इस हफ्ते में प्रभु जी। और जो भी वो लोग कर रहे हैं मन की ओर अपना परमेश्वर कार्य करे, विचारधारा करे प्रभु जी, और मन के अंदर से तो बातें कर ताकि वो लोग विजय पाए परमेश्वर। मैं धन्यवाद देता हूँ अरे कुतंत्र करने वाले मन को यीशु के नाम से हम खंडन करते हैं और मसीह की आज्ञाकारी में लाते हैं यीशु के नाम से। और ये मन तूने हमें दिया है, हम आपको आत्मा समर्पण करते हैं, आपका विचारधारा हमारे अंदर बनी रहे, यही हम प्रार्थना करते हैं। सारा महिमा गौरव प्रभु हम आपको ये देते हैं यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। सब मिलकर कहें आमीन आमीन आमीन। सबको शालोम और जय मसीह। प्रभु आपके साथ बने रहे।